हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MTH 643 फाइनल करंट पेपर 2023 का। ये वो पेपर है जो आज आया है और ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और सेम यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट करती हूँ। सो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी जो है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सारे सवाल जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये बार बार रिपीट हुए हैं। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले, इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सकें। सो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन मैथ लैब। हमें ए का भी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इसको मैथ लैब में लिखना है। क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल बी फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पार्ट है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए, फिर है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, फिर कहा गया है फाइंड द सम ऑफ थर्ड रो ऑफ ए एंड सम ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ बी यूजिंग डायरेक्ट मैथ लैब कमांड। फिर है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी और फिर है डिवाइड ए बाय बी। सो आइए चलते हैं हम अभी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये आप जो फर्स्ट वाली 3 लाइंस देख रहे हैं, ये वाली 3 लाइंस जो है इसको आपने हर क्वेश्चन में सेम एज इट इज़ लिखना है। CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, ये लाजमी आपने हर क्वेश्चन में इसी तरह ही लिखना है। फिर आपके पास आगे है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि हमारे पास मैट्रिक्स है ए और बी। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने मैट्रिक्स लिखनी है कि ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो लिखनी है हमने, फिर बी मैट्रिक्स लिखनी है। तो मैथ लैब में जब हम लिखते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारी मैट्रिक्स इस तरह से आए, मतलब रोज़ भी आए और कॉलम्स भी आए, तो हमारे पास क्या तरीक़ाकार होता है कि हमने सबसे पहले तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लेनी, कि जो हमारी मैट्रिक्स होती हैं वो ब्रैकेट के अंदर ही होती हैं। सबसे पहले तो हमने एक ब्रैकेट लगा लेनी है। ब्रैकेट लगाने के बाद जो हम अपना डाटा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 3 4 2 है। इस लाइन में हमारे पास क्या है, 3 4 2। तो हमने अपने सोल्यूशन में लिखना है 3 4 2। तो हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे ताकि ये स्पेस के साथ लिखा जाए, जैसे हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स में लिखा हुआ है। तो जब हम एक वैल्यू के बाद कॉमा लगाएंगे तो हमारे पास वो वैल्यू स्पेस में, जैसे मैट्रिक्स में लिखी होती हैं, स्पेस के साथ आएंगी। और फिर नेक्स्ट नीचे आने के लिए जो है वो आपने मैथ लैब में इस साइन का, सेमी कॉलम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब आप ये लगाकर नेक्स्ट आप अपनी रो लिखेंगे कॉमा के साथ, तो वो नेक्स्ट नीचे एंटर हो जाएगी। इसी तरह से सेम मेथड आपने आगे भी अप्लाई कर देना है। जिस तरह से आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है सेम एज इट इज़, उस तरह से बी मैट्रिक्स लिख देनी है। और यहाँ पर वो क्या कह रहे थे कि हमने फाइंड क्या करना था, एक्स फाइंड करना था। तो जब हम एक्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, बी का हम इन्वर्स लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं ए का इन्वर्स लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के साथ। ठीक है, तो हमने सिंपली लिख दिया, कोड हमने लिख दिया कि x इज़ इक्वल इन्वर्स ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो मैथ लैब में जब आप ये लिख कर एंटर करेंगे तो खुद ब खुद जो है वो इन्वर्स भी ले लेगा ए का और मल्टीप्लाई भी कर देगा बी के साथ। फिर हमें यहाँ पर कहा गया था कि हमने लेना है ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए का ट्रांसपोज लेने के लिए हमने लिखना है ए ट्रांस। यहाँ पर हम ए ट्रांस लिखेंगे, ये हमने नाम देना, बेसिकली यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं।
कि हमारा जो ए का जो ट्रांसपोज है वो किस नाम से सेव हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए ट्रांस, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए ट्रांस इज इक्वल ट्रांसपोज, और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो आपको ए का ट्रांसपोज नहीं देगा। तो आपने इक्वल के बाद लिखना है ट्रांसपोज और ब्रैकेट के अंदर लिख देना है ए। अगर पेपर में आपको आ जाए कि आपने ट्रांसपोज देना बी का, तो फिर ए की जगह पर आप यहाँ पर लिख देंगे बी। फिर उन्होंने यहाँ पर हमें कहा हुआ था कि हमने बी का इन्वर्स लेना है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ बी। तो इसी तरह से हमने लिखा बी इन्वर्स इज इक्वल, इन्वर्स का साइन लगाया INV, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया बी। तो हमारे पास जब हम एंटर करेंगे तो वो बी का इन्वर्स दे देगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास था फाइंड द सम ऑफ थर्ड रो ऑफ ए एंड सम ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ बी बाय यूजिंग डायरेक्ट मैथ लैब कमांड। तो इसमें से हमने इसलिए हमने लिखा सम रो मतलब ये सिर्फ हमने नाम दिया है इसको, असल काम हमारा जो है वो राइट साइड पर है, इक्वल की राइट साइड पर। तो हमने लिखा सम, ब्रैकेट लगाई, ए का क्योंकि हम ले रहे हैं तो ए लिखेंगे, फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे और एंड लिखेंगे, ठीक है। एंड लिखा हमने, एंड लिखने के बाद हमने कॉमा लगाया, कॉलम लगाया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास था सम कॉलम। जब हम रो करेंगे तो जो रो करना है, रो में आपने जो है वो लास्ट पे सेकंड कॉमा का बाद जो होता है उसको सेम एज इट इज़ कॉलम लगा देना है। और अगर रो आपको कही जाए कि एंड वाली रो, तो आपने एंड यहाँ पे लिख देना है। अगर फर्स्ट रो बोला जाए आपने इधर 1 लिख देना, 2 बोला जाए 2 लिख देना, जो भी आपका एग्जामिनर बोलेगा इस एंड की जगह पर उन्होंने लिख देना। यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ था एंड वाली रो, तो हमने यहाँ पर एंड लिख दिया। फिर हमारे पास है सम कॉलम इज इक्वल, सम लिखा हमने, यहाँ ये देखें वही प्रोसेस दोबारा रिपीट हो रहा है। हमने लिखा ब्रैकेट लगाया, बी लिखा, कॉलम लगाया, यहाँ पे कॉलम था तो हमने इन्वर्टेड कॉमा सॉरी ये सेमी कॉलम जो है हमारे पास दो आप देख रहे हैं डॉट्स हैं, कॉलम है हमारे पास, इसको हमने पहले लिखा है और फिर हमने अपनी कॉलम बताया है कि कॉलम नंबर 2। डिफरेंस क्या है, मेथड सेम है। रो में आपने पहले रो बतानी है फिर उसको बंद करना है, और कॉलम में आपने इसको पहले बंद करना है, कॉलम लगाना है और फिर आपने बाद में बताना है कि हमारा कौन सा कॉलम जो है वो प्लस शो कराए, ठीक है। फिर हमारे पास था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। तो इसके लिए सिंपली आपने लिखना है प्रोडक्ट इज इक्वल ए स्टेरिक बी, तो वो प्रोडक्ट दे देगा हमें। फिर उन्होंने लिखा है कि डिवाइड ए बाय बी, तो हमने सिंपली लिखा डिवाइड इज इक्वल ए, लाइन लगाई, डिवाइड का साइन कीबोर्ड से लगाया और ये बी हमने लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंप्यूट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग मैथलैब कमांड। सो जैसे मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट 3 लाइंस आपने हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम लिखनी है, तो इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट जो हमारी लाइन है देखें CLC, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल, ये सेम हर क्वेश्चन में इसी तरह से ही आएगी। बाद में हमने अपना मैट्रिक्स लिख दिया, उसको A का नाम दे दिया है हमने। फिर हमने अपने मैट्रिक्स को जो है वो इस मैट्रिक्स जो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको A का नाम दे दिया। पहले जैसे मेथड में हमने लिखा था उसी तरह से हमने इस मेथड में ए की मैट्रिक्स को लिखा। हर क्वेश्चन को हमने लिखा जो है कॉमा के साथ, और रो को एंटर करने के लिए, नीचे करने के लिए हमने क्या किया कि दरमियान में सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। तो सिंपली हमने इसको नाम दिया आइगन वैल्यूज इज इक्वल, आइगन का शॉर्ट फॉर्म लिखी हमने, उसका साइन लिखा EIG, ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने अपना जो मैट्रिक्स था उसको A का नाम दिया था तो इसमें हमने लिख दिया A। अगर हमने अपने मैट्रिक्स को नाम दिया होता B का तो हमारे पास इधर आ जाना था B। और बाद में हमने क्या लिखा, ब्रैकेट लिखी, उसमें लिखा V कैपिटल लेटर्स में V, D इज इक्वल आइगन वैल्यूज़ A,
कि हमने क्या लिखा, पहले हमने उसकी आइगन वैल्यू फाइंड की है, आइगन वैल्यू यहाँ पर वो उसकी आइगन वैल्यू देगा, और फिर बाद में हमने क्या किया है, उसके वेक्टर फाइंड करने थे। वेक्टर फाइंड करने के लिए आपने लिखना है यहाँ पर v, d इज इक्वल आइगन वैल्यू का ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको उसका वेक्टर्स दे देगा। ये हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए थे ना, LMS पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए थे, लेक्चर नंबर 9 में से ये क्वेश्चन आया हुआ है ये इस बार, और सेम एज इट इज़ इसी तरह से क्वेश्चन आया था जिस तरह से ये लिखा हुआ है, बस उन्होंने मैट्रिक्स चेंज कर दी थी, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही था। और आपने ये क्वेश्चन जिस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सारा का सारा इसी तरह से आपने कॉपी कर लेना है, याद कर लेना है, और आपने मैथ लैब में टाइप कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल 5 मार्क्स 100% इसके 5 मार्क्स आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है और उन्होंने बोला फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग द मैथ लैब। हमने इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, इस वैल्यू को। तो फर्स्ट वाली जो है वो सेम एज इट इज़ उसी तरह से हम लिख देंगे CLC, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल। मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, मैट्रिक्स को कॉमा के साथ और सेमी कॉलम के साथ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, वो मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने रिड्यूस उसे करना है, तो रिड्यूस्ड का हमने उसे नाम दे दिया और आगे लिख दिया डबल आर E REF, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया A। तो सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह से याद करना है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ आपने इसी तरह से याद कर लेना है और मैथ लैब में उधर जाके टाइप कर देना है। मैट्रिक्स चेंज आएगी, क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही होगा और आपने बिल्कुल इसी तरह से ही इसको लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम विच कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपने इसको लाजमी अच्छे से तैयार कर लेना। फर्स्ट लाइन आपने सोल्यूशन में सेम एज इट इज़ वही लिख देनी है। फिर आपने लिखना है n इज इक्वल इनपुट, ब्रैकेट लगानी है, इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि एनी नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तो जब हमें किसी चीज़ का किसी नंबर का ना पता हो तो हम उसकी जगह पर लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ n, मतलब हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, वही हमने फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल हमने लगा लिए यहाँ पर, फैक्टोरियल 1, वो फिर हमने सेमी कॉलम लगा के इसको क्लोज कर दिया। फिर हमने इधर लिखा FN < 0, डिस्प्ले कर दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि द नंबर इज़ नेगेटिव, कि अगर तो n जो है वो छोटा है o से या o बड़ा है n से, तो क्या हो जाए यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए कि जो नंबर है वो नेगेटिव है। एल्स अगर मतलब कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा, 4 लगाया हमने, i इज़ इक्वल 1 रेशो n, क्लोज कर दिया। f इज़ इक्वल f मल्टीप्लाई i, एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ n इज़, ये भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद हमने फिर f लिखा ब्रैकेट के अंदर और उसको एंड कर दिया। अब जब भी आप इफ़ और एल्स कई कमांड लगाएंगे तो आपने उसको एंड लाजमी करना है, एंड लाजमी लिखना है एंड पर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो लेक्चर नंबर 12 में से था। क्वेश्चन नंबर 1 उसका आया हुआ था कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt इज इक्वल टू y प्लस t इन मैथ लैब। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इक्वेशन भी सेम, ज़्यादातर इक्वेशन भी यही होती है, और अगर इक्वेशन चेंज हो जाए तो आपने इसका मेथड अच्छे से याद कर लेना है। तो फर्स्ट वही बात कि फ़र्स्ट 3 लाइंस आपने सेम एज इट इज़ वही लिख देनी है, CLC, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल। फिर हमने लिखा सिम्स हमने लिखा सिम्स इज इक्वल y ब्रैकेट में
टी और कॉलम के साथ उसको क्लोज कर दिया। फिर हमने लिखा F1 इज इक्वल डिफ, डिफ मतलब डिफरेंस, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हमने उसका साइन लिखा डिफ, ब्रैकेट लगाई y कॉमा टी, डबल, यहाँ पर डबल इक्वल के साइन लगाने हैं आपने, ठीक है, डबल इक्वल के साइन लगाए। फिर हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई y प्लस टी और कॉमा के साथ हमने उसको जो हमारे पास सेमी कॉलम था उसके साथ क्लोज कर दिया। यहाँ पर ये जो हमने लाइन लिखी है ना 2 स्टेरिक y, ये इसी लाइन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि 2 को हमने मल्टीप्लाई किया y के साथ और फिर प्लस कर दिया टी में। इसी लाइन को हम मैथ लैब में जब लिखते हैं तो उस लाइन को हमने एक एक करके स्टेप स्टेप करके हमने उसको लिखना होता है, ठीक है। तो हमने इसलिए ये क्या किया है, इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं, तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इसको लिख दिया 2 स्टेरिक y प्लस टी और फिर इसको क्लोज कर दिया। फिर हमने लिखा सॉल्व YSOL y, ब्रैकेट में लिख दिया हमने टी और इसको क्या कर दिया डिसॉल्व कर दिया F1 में, ठीक है। सेम एज इट इज़ जिस तरह से ये लिखे हुए हैं आपने इसी तरह से सारे लिखने हैं, आपने इसमें ज़रा भी रद्द बदल नहीं करना है, सेम एज इट इज़ आपने इसको याद करना है। इक्वेशन भी ज़्यादातर यही आती हैं और अगर एग्जामिनर कभी चेंज कर भी दे तो आपने मेथड याद रखना है, अपने इसी मेथड के साथ उस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल आता है पेपर में, ODE 45 का क्वेश्चन। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सेम एज इट इज़ इसी मेथड को आपने जो है वो माइंड में रखना है और जो भी वो वैल्यूज़ उन्होंने दी हों इसी मेथड को आपने हर सवाल में यही मेथड अप्लाई करना है। सो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम on the interval -3 or 3 using ODE 45 command y(x is equal y minus x square plus 5 और y of o की वैल्यू है 1। तो सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट 3 लाइंस उसी तरह ही लिखनी है, CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल, और आपने बाद में क्या करना है उसके बाद लिखना है फंक्शन हमारा लगाना है, हमने इधर हमने क्या करना है फंक्शन राइट करना है अपना, ठीक है। तो फंक्शन लिखने के क्या तरीकाकार होता है, आपने लिखा f इज़ इक्वल @ का साइन आपने लाजमी लिखना है। इसमें मैथ लैब का फंक्शन, जब हम किसी भी चीज़ का फंक्शन मैथ लैब में लिखते हैं तो @ का साइन लाजमी लगाते हैं। फिर हमने लिखा XY ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा ये वाली वैल्यूज़, इस वैल्यूज़ को हमने लिखा y माइनस x। जब हम पावर को मैथ लैब में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं डॉट लगाकर ये कैप साइन लाजमी लगाते हैं, इससे हमारा जो एक्सपोनेंट है पावर जो है वो लिखी जाती है। फिर +5 और ब्रैकेट फिर हमने क्लोज कर देनी है। फिर यहाँ पे फिर हमने कमांड लगानी है ODE 45 की। तो हमने लिखा यहाँ पर XY ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर हमने लिखा इक्वल का साइन लगाया, फिर ODE 45 लिखा और बाद में हमने अपना फंक्शन भी यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। फंक्शन भी हमने पुट कर दिया, इंटरवल भी हमने पुट कर दिया, और यहाँ पर जो उन्होंने y की वैल्यू 0 लिखी हुई थी वो y ऑफ 0 की वैल्यू उन्होंने 1 लिखी हुई थी, हमने वो भी पुट कर देना है। ODE 45 में फिर हमने फंक्शन इंटरवल और सारा कुछ एक साथ में ही लगा देना है। फिर प्लॉट कर दिया कि ग्राफ में इसको प्लॉट कर दिया XY को कि x और y उसमें आएगा, x को लेबल कर दिया x एक्सिस में और y को लेबल कर दिया y एक्सिस में। लेबल करने के लिए आपने x लेबल लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में x
एक्सिस लिख देना है। वही मेथड आपने नीचे वाई लेबल में भी अप्लाई करना है। ग्रिड ऑन कर दिया। ग्रिड ऑन करने के लिए सिंपली आपने ग्रिड ऑन करके उसको एंटर कर देना है। टाइटल देना है। लेबल जैसे हमने किया उसी तरह से हमने इसको टाइटल भी इसी तरह से करना है। टाइटल लिखा, ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आपने टाइटल देना हो, जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, तो आपने भी इसी तरह से जो भी आप उसको टाइटल देंगे आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हुई है और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं और इस साल भी ये सारे क्वेश्चन आए थे जो हैं वो मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। ये आपने लाजमी याद करने, इसमें ज़रा भी आपने रद्दोबदल नहीं करना, ये मेथड को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये हर मेथड में जब अगर वो मैट्रिक्स चेंज भी कर दे, क्वेश्चन इक्वेशंस चेंज भी कर दे, तो मेथड यही रहेगा। फर्स्ट 3 लाइंस भी आपने बिल्कुल सेम लिखनी है। CLC क्लियर ऑल क्लोज ऑल लाजमी लिखना है। अगर आप इफ़ एल्स की कमांड लगा रहे हैं उसमें एंड उसको लाजमी आपने करना है। और ODE 45 का जो क्वेश्चन है इसको सेम एज इट इज़ आपने लिखना है। फंक्शन का सिर्फ साइंस और जो इक्वेशन उन्होंने दी हुई उसका फ़र्क आएगा, वो आपने एग्जामिनर ने जो दिया होगा आपका फंक्शन, उसकी जगह पे आपने उस फंक्शन को पुट कर देना। बाकी आपने किसी चीज़ का रद्द बदल नहीं करना। सेम एज इट इज़ यही मेथड आपने लिखना है, यही मेथड को आपने अप्लाई कर देना है। बस वो वैल्यूज़ जो एग्जामिनर ने आपको दी होंगी आप इनकी जगह पर वो वैल्यूज़ लगा देंगे और आप इस पेपर में से फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स के साथ अपना पेपर जो है वो पास कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ आपको कहती हूँ कि आप अपने अच्छे नंबर से इसको पास कर लेंगे। सो खुदा हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी करें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।